प्रिय भक्तगण, गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को कौन सा श्राप दिया था, जिसके कारण उस श्राप को आज भी पृथ्वीलोक पर भोग रही है? आखिर क्यों दिया गौ माता ने स्त्रियों को इतना घृणित श्राप? गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति पृथ्वीलोक पर उस श्राप को भोग रही है? गौ माता ने एक ऐसा श्राप दिया जिसे टाला नहीं जा सका। मित्रों, वह कौन सा श्राप था? आइए जानते हैं। इस पवित्र कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आकर उन्हीं के समीप में बैठ जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी मैं पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखी हूँ। उसे देखकर मेरे हृदय में ममता की मोह उम्र पड़ी, जिसे जानने हेतु की जिज्ञासा लेकर आपके पास आई हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने कौन सा पृथ्वीलोक पर दृश्य देख लिया है जिसके कारण आप इतना विचलित हो रही हैं? तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं जब एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि गौ माता समस्त स्त्री जाति को श्राप दे रही थी। हे प्रभु, यही जानने की जिज्ञासा लेकर आपके पास आई हूँ। कृपया आप बताने की अनुमति करें। मित्रों, तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पहले जब स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। तभी माता पार्वती कहती हैं, ये क्यों प्रभु? तुमने मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। मित्रों, तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम्हें इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। कृपया करके आप कथा को सुनाएं। मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कथा को प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहे। प्राचीन कथाओं और कहानियों से। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक नगर में एक रामचंद नाम का व्यक्ति रहता था। मित्रों, रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर के उस दूध का बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा, पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर एक घने जंगल में छोड़ दिया। मित्रों, भगवान शिव कथा को सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तब वह बेचारी गाय घने जंगल में अकेली पड़ गई। जंगल में इधर उधर घूमती रही। मित्रों, एक दिन उसी जंगल में बने हुए एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती हैं, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर आपने कितना गलत काम किया है। मित्रों, तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह गाय कहती है, मित्रों, जानिए, जो कि 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि को ही कहा जाता है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती हैं, जब तक मैं दूध देती रही, तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब वह बेचारी गाय जंगल में घास खा करके अपने पेट को भरती थी। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, ये तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर आ जाती है तो रामचंद्र ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ भगा देता है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी,
धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, तो उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और दूध की बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब उस गाय के प्रसव काल का समय नजदीक आ गया, तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्रसव काल के कुछ समय के बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे ये तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़े को जन्म दे दिया है। चलो अच्छा हुआ। मित्रों, फिर वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है, अरे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह जो बछड़ा पीछे पड़ा हुआ है, इसे तुम उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दो, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद बड़ा हो जाएगा और अपने पैरों पर चलेगा। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जैसा अब भी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मित्रों, फिर वह स्त्री कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? मित्रों, जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी। वह अपने बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर नहीं रख सकती थी। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह गाय बहुत क्रोधित हो जाती है। मित्रों, फिर उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद चलने लायक नहीं रहेगा। लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। मित्रों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते हैं, 10 महीने के पहले अपने पैरों पर चलने लायक नहीं होते हैं। यह प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही समस्त स्त्री जाति का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। मित्रों, इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही धर्म का सबसे बड़ा कर्म है। मित्रों, इसलिए हमें कोई भी असहाय पशु की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती की वजह से आज समस्त स्त्री जाति को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हें इस पवित्र कथा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने अति सुंदर कथा सुनाई है, जिससे हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मित्रों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके
वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।